अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ वॉइसेस सुनवाऊँगी, आप वो वॉइसेस सुनिए, फिर इंशाल्लाह मैं उस पे बात करती हूँ। बहुत मजा आया, इतना मजा आया ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ठीक है, वो लोग कहते हैं हमें इज्जत भी दी, हमें पानी का नहीं पूछा, पता नहीं कैसे उन्होंने कह दिया पानी का नहीं पूछा, हमें तो पानी नहीं, उन्होंने पानी भी पूछा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमें 1.5 से 2 घंटे मेरा पेट की जो बातें की ना, उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बता रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी की डेथ कैसे हुई, उन्होंने मुझसे पूछा, इतनी बातें की ना हमने सितारा यासीन के साथ मैंने, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उनसे मिलकर आई हूँ। इतनी इतनी प्यार से उन्होंने मुझसे बातें की, इतनी मजा आया ना उनसे मिल के, यकीन माने बहुत अच्छी दिल की, बहुत अच्छी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें पानी का नहीं पूछा, तो भाई हमें तो पानी क्या, हमें तो चाय बनाने लगी थी, लेकिन चाय नहीं पीती, तो उन्होंने जूस, मैंगो जूस लेकर आई, मैंगो जूस पिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने आगे छोटे छोटे गिलास में, जिस गिलास में मक्का भी बना हुआ था, मैं सऊदी से लेकर आई थी, उस गिलास में उन्होंने हमें आगे जमजम दिया, मेरी मम्मी तक को दिया, फिर हमें खजूरें दी। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने जितनी इज्जत हमें दी है ना, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर है और मैं बिल्कुल लालच में नहीं गई थी कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, और मैंने कहा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो दूर से आएगी तो वीडियो जरूर बनाए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन यही होती है कि मैं हर दिन पूछ के गई, उन्होंने बुलाया, उनसे पूछ के 2-2.5 लाख पे, फिर इंशाल्लाह यहाँ आएंगे 50-60 हजार पे, फिर आएंगे ये 10-15 हजार पे, तुम देख लेना। अगर की माँ कब तक है मनाएगी, झूठ की वजह कब तक चलेगी, सच तो पीछे सामने आएगा। और आपने इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर दिया कि आपने बच्चा मार दिया, अपने रस्ते से काटने की वजह जिंदा रहा, तो उसे को झेलना पड़ेगा। आपको किस्सा में मिठू और लानत है। आप लोगों को अगर शर्म होती ना, तो कहीं भी वो खबीज कानून जिसका मिसाल है, वो कहीं चूल्हों में पानी में डूब मरता है, औरत की कमाई खाने वाला आदमी। मेरा में तो हमें तो यूट्यूब से पेमेंट आती है, लेकिन इसकी थोड़ी आती, हमारा में तो बिजनेस काम पर होता है, और रात में जब आता है हम उसका वीडियो शूट करते हैं। हमारे में तो काम धंधे वाले लोग हैं, कोई औरत की कमाई में थोड़ी पलते हैं। हाँ ये बात है, मेरे भी बीच काम करे अलग बात है, आदमी भी काम करे। यहाँ पे तो आदमी 60 दिन से बैठा रहता है, अपनी बीवी को अपने आगे छोड़ा ना खुला। तो भाई ये लोग जाते इन लोगों ने जानबूझ के सबने मिलकर तशद्दुद किया कोसर पर। तभी तो सदारा ने वीडियो बनाई और बाकी बोली मेरी फेवरेट जगह है, मैं यहाँ आके अल्लाह के मुंह पे और आसमान के आगे बात उसी आसमान से की। फ्रेंड्स, ये वॉइसेस सुनने में आपको मुश्किल तो हुई होगी, इतनी क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि ये वॉइसेस जो हैं ये किसी माइक वगैरह से रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। ये मतलब कैमरा से काफ़ी दूर बैठकर बात की गई है। इनके व्लॉग में ऐसा ही होता है जी। ये वो हैं, ये उनके व्लॉग से ली हैं मैंने, जो सितारा यासीन जिनके बारे में पिछले दिनों बात कर रही थी कि एक लेडी थी, वो कुछ दिन पहले मेरे घर आई थी और मेरे लिए 2 किलो आम लेकर आई थी, ये वो वाली लेडी हैं।
अच्छा, इनका व्लॉगिंग चैनल था और इन लेडी ने जो है वो सितारा यासीन के घर ये 1 महीना पहले गई थी और उन्होंने अपने घर आकर बहुत तारीफ़ें की, जो आपने पहली वॉइस सुनी जिसमें इनके हस्बैंड भी बात कर रहे थे, जो कि अपनी उस थोड़ी-सी बात के अंदर 2 बार सितारा यासीन को सैल्यूट कर चुके थे कि सितारा यासीन जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी बेटी को अपनी गोद में बिठाया और तस्वीर बनवाई और वग़ैरह, 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 और कह रहे थे मैंने ख़ुद से देखा नहीं सितारा यासीन को, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी अपनी वाइफ़ के मोबाइल में। अच्छा, फिर इनकी वाइफ़ भी बहुत कसीदे पढ़ती रहीं सितारा यासीन के, बहुत, 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 बहुत अच्छी, और पता नहीं कितनी बार बहुत हो गया था। चलें, कोई बात नहीं। उनको अच्छी लगी थी, वो मिलकर आए थे, तो उनको अच्छी लगी थीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी लगीं, ठीक है। और हमने वहाँ जूस पिया, मैंगो जूस पिलाया सितारा यासीन ने, आब ज़मज़म पिलाया, खजूर खिलाई, सारा कुछ हो गया। अच्छा, उस 1 महीने की पहले वीडियो के ठीक 20 दिन बाद जब कौसर साजिद का जो है वो बेबी जो है वो दुनिया से चला जाता है, तो यही औरत जो सितारा यासीन के घर गई थी, सितारा यासीन से मिली थी और वापस आकर उनके कसीदे पढ़ रही थी, उनकी दूसरी वॉइस फिर मैंने लगाई है जिसमें वो कह रही हैं कि सितारा यासीन ने कौसर का बच्चा मार दिया। ये दूसरी वॉइस। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि 20 दिन के अंदर अंदर वो औरत जो आपके लिए महान थी, जिसकी आपने 20 दिन पहले इतनी तारीफ़ें की थी, वो औरत जो है वो 20 दिन बाद इतनी बुरी कैसे हो गई। और एक और चीज़, आपकी बहुत सारी बातें हैं, आपने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, अपने रिएक्शंस बनाए, मैंने सिर्फ आपका वो रिएक्शन देखा, व्लॉग देखा जो आप सितारा यासीन से मिलने गई, मिलकर वापस आई, और फिर मैंने आपका ये रिएक्शन देखा जो आपने जो है वो आज से 10 दिन पहले दिया, अपनी सितारा यासीन से मुलाकात के 20 दिन बाद दिया। मैंने सिर्फ ये 2 देखे और बाकी अभी नहीं देखे, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत से सवाल पैदा हुए। उनमें से पहला सवाल, क्योंकि देखिए मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना, और मुझे खुशी होगी कि मेरे रिएक्शन का जवाब अगर रिएक्शन से दिया जाए, जो कि हाँ किसी को नहीं पता कि ऐसे ही दिया जाता है। खैर, ना भी दिया जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूँगी कि इस बंदी ने सितारा यासीन के घर से आकर बहुत तारीफ़ें की थी, बहुत कुछ कहा था, फिर अचानक से इनका जो है 20 दिन के अंदर माइंड चेंज हुआ और इन्हें अचानक से पता चला कि सितारा यासीन जो है वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है, और 2 नंबर भी कहा इन्होंने कि ये 2 नंबर फैमिली है, ये 2 नंबर लोग हैं, और बच्चा जो है वो मार दिया सितारा ने, ये इन्हें अचानक से लगा। मैं ये पूछना चाहूँगी इनसे कि क्या इन्हें कोई सबूत मिला। ये कहते हैं कि कौसर के पेट में साजिद ने लातें मारी, सितारा ने कौसर को मारा पीटा, मार पीट कर घर से निकाला, जिसकी वजह से बच्चा मर गया। तो देखिए, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्ज़ाम, कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर लगाने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर आपके पास सबूत हैं तो प्लीज़ आप लेकर आएँ। मैं तो यहाँ पर एक हेटर से कह चुकी कि अगर आप लोगों के पास सबूत हैं, प्रूफ हैं, या आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, आप हमें बताइए। आपका कोई नुकसान किया सितारा ने या उसकी फ़ैमिली ने, तो आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ सारा चक्कर जो है वो व्यूज़ का चक्कर है और कुछ भी नहीं। किसी के पास कोई सबूत आज तक नहीं निकले, तो मैं इनसे भी यही कहूँगी कि क्या आपके पास कोई सबूत हैं, सितारा पे तशद्दुद का कोई सबूत, कोई आपको इस तरह का कोई क्लू मिला हो, कोई जो है आपको वहाँ से किसी किस्म का, उसके गांव से, उसके रिलेटिव्स में से कहीं से कोई सबूत मिला हो कि भाई कौसर को मारा पीटा गया और ऐसे ऐसे उसके साथ जुल्म ज़्यादती की गई। क्यों किसी के पास कोई सबूत नहीं है? क्यों? अगर आप लोगों को लगता है कि सब सितारा करती है, करवाती है, तो सितारा क्या इतनी मजबूत है कि कोई भी शख्स वहाँ जाके कौसर का इंटरव्यू नहीं ले सकता? आप लोगों के चैनल्स हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे ठीक ठाक चैनल्स हैं और हमें व्यूज़ का लालच नहीं है, और आपके पास मतलब इतने सब्सक्राइबर्स, इतनी जो है वो व्यूशिप है, आपकी इतनी आवाज़ है, तो फिर आप क्यों नहीं चले जाते कौसर का इंटरव्यू लेने? आप जाइए, आप कदम बढ़ाइए, आप पहल कीजिए। हैशटैग कौसर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। हैशटैग कौसर लगाने से आप लोग सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं। किसी को कौसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को सितारा बुरी नहीं लगती। जी दोस्तों, यहाँ सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है और कुछ भी नहीं। क्यों? देखें, ये लेडी पहले कहती हैं कि मैं सितारा के घर गई, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस, ये वो फलां ढमाका सब कुछ। लेकिन अब जब इसे लगा कि व्यूज़ जो है वो हेट स्पीच में ज़्यादा आ रहे हैं,
बनिस्बत सितारा के लिए अच्छा अच्छा बोलने में, हेट स्पीच में व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं जब सितारा के घर गई थी तो उसकी बेटी ने जो है वो नेकर भी नहीं पहन रखा था, उसकी बेटी ने जो है वो नेकर नहीं पहन रखा था, आयत ने। ठीक है, ये आयत का कह रही हैं। और फिर ये अपने इसी रिएक्शन में कहती हैं कि मैं जो चीज़ जैसे होती है वैसे बताती हूँ, मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बताती। और फिर अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से इन्होंने गवाही दिलवाई अपने रिएक्शन में कि आयत ने निकर पहन रखा था या नहीं। तो इनकी बेटी जो छोटी सी बच्ची थी वो कहती है कि नहीं पहन रखा था। पहली बात तो ये कि आप बच्ची से 20 दिन बाद बयान ले रही हैं, आपने उसको याद दिलवाया होगा। खैर कोई बात नहीं, हो भी सकता है आप सच कह रही हो भी सकता है ना सच कह रही हो, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं कि सितारा की बेटी ने उस वक्त नेकर पहन रखा था या नहीं, बकौल आपके चड्डी, हाँ चड्डी पहन रखी थी या नहीं। और आपने उस वक्त ये भी नहीं बताया कि सितारा के घर में कौन काम कर रहा था कौन नहीं। अब आप कहती हैं कि आपके पास वीडियोज़ हैं उन लड़कियों की जो सितारा यासीन के घर में काम काज कर रही थी, आपके पास वीडियोज़ हैं कि सितारा की बेटी ने कुछ पहन रखा था या नहीं, निकर वग़ैरह। तो ये बातें जो हैं आपने पहले क्यों नहीं की? जब आप सितारा से मुलाकात करके आई थी और आपने व्लॉग बनाया था जिसमें सबाचा दिया था आपने, उसमें आपने ये रियलिटीज़ क्यों नहीं खोली कि सितारा की बेटी जो है उसने नेकर नहीं वेयर किया हुआ था और सितारा के घर में 3 मेड्स थीं, एक सूखी सी आंटी और उसकी 2 बेटियां, जो कि आप अब बताती हैं कि आपके पास उनकी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। और आप ख़ुद कह रही हैं कि मैंने सितारा की परमिशन के बग़ैर कुछ नहीं बनाया, और अब आप कह रही हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों की वीडियोज़ हैं, सितारा के घर में मेड्स की वीडियोज़ हैं, सितारा की बेटी ने नेकर नहीं वेयर किया हुआ उसकी वीडियोज़ हैं। वाह, क्या वीडियोज़ बनाती रही हैं ना आप उनके घर बैठकर, वेल डन। जब आप आई थी तब तो आप कहती मैंने बिल्कुल, मैंने तो इजाज़त ली, बग़ैर इजाज़त के तो मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर, आपको सितारा ने अगर इजाज़त दी थी अपनी मेड्स की वीडियोज़ बनाने की, तो फिर सितारा ने क्या छुपाया, फिर सितारा ने क्या झूठ बोला जो आप कहती हैं वो झूठी है, वो 2 नंबर है। मुझे तो आपकी ये लॉजिक समझ नहीं आई, ये बात मुझे आपकी समझ नहीं आई। या तो फिर आपने वो वीडियोज़ जो है वो सितारा से छुप कर बनाई हैं। खैर, दूसरी चीज़, उनके आए गए की औरतों से ये पूछती रही हैं भाई आप यहाँ कौन हैं और क्या करने आई हैं। ठीक है, ये कह रही है ना कि मैंने ख़ुद उस आंटी से पूछा, सुकड़ी सी आंटी से, कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ और ये मेरी बेटियाँ यहाँ काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। वाह। और दूसरी चीज़ कि आपने अब जब ये कहा कि सितारा का कौसर का बच्चा सितारा ने मार दिया, कत्ल कर दिया, उस रिएक्शन में आपने कहा कि आप जो सच होता है वही बताती हैं, आप झूठ को सच और सच को झूठ कभी नहीं बताती, ना आप ऐसा कर सकती हैं। तो आप ये बताएं, अगर ये सब कुछ सच था कि उसकी बच्ची ने कपड़े नेकर वेयर नहीं किया हुआ और उसके घर में मेड्स थीं, तो आपने ये चीज़ अपने व्लॉग में क्यों नहीं बताई थी? उस वक्त आपने झूठ को सच और सच को झूठ क्यों कहा था? उस वक्त आपने सितारा यासीन की रियलिटी क्यों नहीं रखी थी? मैं बताती हूँ दोस्तों, सब व्यूज़ का चक्कर। उस वक्त इनको लगा कि अच्छा बोलकर व्यूज़ आएंगे, जो कि नहीं आए, उतने नहीं आए जितने इनको चाहिए थे। फिर इन्होंने बाजी पलटी और उन्होंने ट्राई मारा कि गंदा बोल के कितने व्यूज़ आएंगे, तो बस गंदा बोल के व्यूज़ ज़्यादा आ गए अच्छे की बनिस्बत। तो अब इन्होंने गंदा बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरी बात पे होगा आप लोगों का एतराज़, आप लोगों को नहीं, इनको होगा एतराज़, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि जब तक आपके पास सबूत नहीं है तो आप किस बेस पे सितारा को कातिल कह रही हैं? किस बेस पे? सितारा उसे अच्छा हॉस्पिटल नहीं लेकर गई, सितारा उसे गाड़ी में नहीं लेकर गई और साजिद ने उसको मारा। तो इन सब कुछ में सितारा का कहीं कसूर नहीं मिलता। पहली बात तो ये कि अगर साजिद ने उसको मारा, जो कि नहीं मारना चाहिए था, हमें नहीं पता मारा या नहीं मारा, लेकिन जैसे कि आप कहती हैं कि साजिद ने उसके पेट में लातें मारी, अगर ये सच भी है तो साजिद ने गलत किया, ये उसको कानून और शरीयत हक नहीं देती, ये इंसानियत भी नहीं है, ये हैवानियत है। लेकिन इसके हमें कहीं सबूत नहीं मिले कि साजिद ने ऐसा किया, और अगर सबूत मिल भी जाते हैं तो वो साजिद ने किया, सितारा ने नहीं किया। हाँ, अगर सितारा ने साजिद से करवाया है तो उसके सबूत भी ले आइएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर उसको बर वक्त अच्छे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया या उस बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो भी ये सितारा का हेडेक नहीं है कि कोई दुनिया की औरत सौतन को इतनी फैसिलिटेट नहीं करती। ठीक है, और रही बात उसके बच्चे को जानबूझ के कत्ल करना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सितारा ने किया होगा।
क्योंकि कहते हैं ना, जैसा आपका दिल होता है आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। मेरा दिल तो ऐसा ही है। मैं किसी के फूल से बच्चे या जैसा भी बच्चा हो यार, मैं किसी इंसान की जान लेने के बारे में नहीं सोच सकती। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन जब मैं नहीं सोच सकती तो मुझे भी नहीं लगता कि सितारा ने ऐसा किया होगा, और कोई नहीं कर सकता ऐसा किसी के साथ, कोई भी नहीं। जिस मासूम से बच्चे को आप अपनी गोद में उठा लेना तो जानवर को भी रहम आ जाता है। सितारा तो फिर इंसान है और एक माँ भी है। और जो माँ होती है ना दोस्तों, उसके दिल में नहीं, उसके दिल में इतना जुल्म मुझे नहीं लगता। खैर, इन लोगों के पास किसी के पास सबूत नहीं है तो हम इनकी किसी बात को भी जो है वो सही कंसीडर नहीं करेंगे। ये कहना कि वो व्यूज़ के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, वो अलहदा चीज़ है। हाँ, किसी बच्चे की जान ले लेना, इतना बड़ा इल्ज़ाम, कत्ल का इल्ज़ाम लगाने से पहले इनको 100 बार सोच लेना चाहिए। अपने व्यूज़ की खातिर किसी और को गंदा कर रही हैं तो अल्लाह के पास इन्होंने भी जाना है, और लाठी अल्लाह की जो है वो सबके लिए बेआवाज़ है, और अल्लाह का इंसाफ जो है वो सबके लिए बोलेगा। और इससे ज़्यादा इस वक्त मैं और कुछ नहीं कह रही। और दोस्तों, चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखें हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।